एक ज़माने में एक गाना बहुत मशहूर था मोनिका के नाम पर, आप लोगों ने सुना होगा, मोनिका ओ माय डार्लिंग। उस गाने की कहानी अलग थी, लेकिन वो गाना कभी उस गाने के नाम पे एक फ़िल्म बनेगी, और वो भी एक डार्क कॉमेडी, एक क्राइम थ्रिलर, मिस्ट्री। ये शायद मुमकिन है क्योंकि अब ये आ रही है फिल्म 11 नवंबर को नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देखिएगा, मोनिका ओ माय डार्लिंग। और इस वक्त उस फिल्म के स्टार कास्ट हमारे साथ तीनों, मैं खासतौर पे स्टार कास्ट नहीं कहूँगा, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन एक्टर जो आजकल देखने को मिल रहा है। राजकुमार राव साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हुमा कुरैशी हमारे साथ, थैंक यू सो मच। और राधिका आप्टे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने इसीलिए कहा कि आजकल जो फिल्में आ रही हैं और OTT जिस तरीके से फिल्म ला रही है, उसमें जो अच्छे कलाकार हैं, पुराने दौर में जो एक होती थी कि एक मास फिल्म है, एक आर्ट फिल्म है, लेकिन अब वो दोनों मिक्स हो गया, इस OTT की शायद देन है। पहला आपसे ही शुरू करूंगा राजकुमार साहब, ये कि आपने क्या तय कर लिया है कि ये जितने भी क्राइम थ्रिलर, मर्डर सॉल्व करना, ये सब आपने ले लिया है? नहीं, इससे पहले एक ही फिल्म ऐसी थी हिट, जिसके दौरान हम मिले भी थे, पर उस वाले में मैं तहकीकात कर रहा था, मैं मुलजिम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इसमें जो है चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं उन परिस्थितियों के, उन सिचुएशन के बीच में हूँ जो फंसा हुआ हूँ उस बॉल पूल में। तो इसमें बस ये है कि इस बार ये जो है वो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, तो मैं दूसरी साइड हूँ इस बार लाइन के। अच्छा, इस बार आपका पूरा किरदार ही बदल गया है। जो टाइटल है, नाम है, तो उसमें आप क्या हैं, मोनिका? तो आपको हम किस रूप में देखने को मतलब मिलेगा हमें? अब वो एग्जैक्ट रूप वही तो मिस्ट्री है, वही तो गुत्थी जो है वो सुलझानी है कि ये आप मोनिका किसकी डार्लिंग है भी कि नहीं, कि क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग। और मोनिका इज एट द हार्ट ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट। ऑफ कोर्स फिर वो राज के कैरेक्टर कैसे उसको लेके जाते हैं, कैसे उन परिस्थितियों में फंसते हैं और कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो आई थिंक यू विल फिगर आउट। तो आई थिंक किसी जॉनर में थ्रिलर बोलना इसको बहुत छोटा शब्द होगा। आई थिंक ये थ्रिलर भी है, ऑफ कोर्स इसमें मिस्ट्री एलिमेंट भी है, देयर डेफिनेटली इज अ क्राइम ऑफ पैशन ऑफ सम सॉर्ट, बट ऑल्सो बहुत ही पुराने ज़माने की जो फिल्मों को एक ट्रिब्यूट भी आप कह सकते हैं, या पुराने गानों को एक ट्रिब्यूट भी आप कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस किसी एक शब्द में इसे बंद के ब्रैकेट करना वुड बी रॉन्ग। ये तो देखने के बाद 11 नवंबर को पता चलेगा राधिका, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, मोनिका किसकी डार्लिंग, इन्होंने तो ये कह दिया, तो आप क्या उनके डार्लिंग की तलाश के लिए उनके पीछे भटक रही होंगी, या फिर आप क्या कर रही हैं? तो मैं इनके नहीं, इनके पीछे भटक रही हूँ। इनके पीछे भटक रही हैं? जी, इनको ये बहुत कमीने हैं फिल्म में, तो इनको मैं सीधा करने के लिए इनके पीछे भटक रही हूँ, जो खुद एक बहुत बड़ी कमीनी है। सबसे बड़ा सब कमीने एक दूसरे को सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये इनके पीछे, ये मेरे पीछे, मैं पता नहीं किस चीज़ के पीछे। ये तो अच्छा, मतलब कुल मिला के एकदम वो भागम भाग वाली ये फिल्म में आपको तय करना है सबसे बड़ा कमीना कौन है। अच्छा, ये दर्शक तय करेंगे इनमें कि सबसे बड़ा कमीना कौन है। इस पूरे इस फिल्म को, जैसे हुमा ने कहा कि ट्रिब्यूट है, ये शायद मैं ओपनिंग लाइन भूल गया था, तो करने के बाद आपको आजकल लगता है कि हाँ OTT पे इस तरह की फिल्में लोग ज़्यादा देख रहे हैं, 95% ज़्यादा जो फिल्में हैं या फिर सीरीज़ हैं वो क्राइम बेस्ड, तो आपको लगता है इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि लोग बस एक सांस में देखते जाए? I actually don't know. I mean, there was a phase when in Bollywood, romance was the main genre, right? Everything was romantic when we were growing up. And now it has, crime and thrillers have taken over. I don't know if it is something to do with series, the concept of series. And to keep somebody engaged for that long, a thriller is a very palatable genre. So maybe it's come from there and now that's becoming popular. Also, characters are not black and white anymore. There is no one hero and a villain and trying to save the heroine as the norm was. So you have more interesting characters and it's getting darker, but this is a comedy also. कॉमेडी। आपने अलग अलग तरह के हाल में रोल किए हैं, OTT पे भी लगातार किए हैं, इसमें आपका जो रोल है वो किस तरह का, मतलब बाकी जो अब तक आपने किया है उससे हटकर? अगर कन्वेंशनल तरीके से पूछो तो हाँ, ग्लैमरस किरदार है, बहुत कॉय है, बहुत जो एक ग्लैमरस एक रूप होता है, बहुत समय बाद शायद मैं कर रही हूँ किसी फिल्म में, बट ये मेरा शायद रीज़न नहीं था फिल्म साइन करने के लिए। आई थिंक उसके बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर के, जो जैसे आप फिल्म को देखेंगे वो आपको समझ में आएगा। एंड ऑफ कोर्स मेरा बहुत बड़ा रीज़न था फिल्म को साइन करना, वो दीज टू पीपल, राज एंड राधिका, बिकॉज ए सच फाइन एक्टर्स, हमने कभी साथ में इतना काम नहीं किया था। एंड ऑफ कोर्स वासन बाला, एंड स्क्रिप्ट तो है ही कमाल की।
इससे पहले जो अंधाधुन फिल्म आई थी जिस तरीके की, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था, तारीफ भी की थी, क्योंकि जिस तरीके के उसमें क्लाइमैक्स थे या फिर बीच बीच में जो सारी चीज़ें आ रही थी, मोनिका ओ माय डार्लिंग में भी इस तरह की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी। आई थिंक उसी स्कूल से आती है ये जो कहानी है, ये आइडिया जो है श्री राम राघवन का ही है। एक जापानीज नॉवल पे बेस्ड है, तो उन्होंने ही फिर ये कहानी को लिखवाया योगेश से, और फिर वासन को लेके आया एज ए डायरेक्टर। तो उन्हीं के स्कूल से ये अंधाधुन स्कूल से ही है। पर आई थिंक ये इसमें थोड़ा मुझे लगता है ये कूल है ये फिल्म जो है, बहुत और थोड़ी ज़्यादा ट्रिपी है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, अगर हम गाने की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला है। एक रेट्रो फील रखा है हमने, लेकिन उसको आज का बनाया है, तो उसी स्पेस में है। पर आई थिंक वे मोर कूलर आई फील। क्वर्की, कूलर। ये तीनों से आपसे सवाल है, बारी बारी से पूछूंगा। फिल्म जो पहले आती थी, अलग अलग तमाम चीज़ें हम देखते थे, ओटीटी ने कलाकारों की ज़िंदगी बदल दी है। अब हम डिपेंड नहीं रहते कि साल में 1-2 फिल्में कर रहे हैं। जिस तरीके की वेब सीरीज़ आ रही है, जिस तरीके से अब ओटीटी पर फिल्में रिलीज़ हो रही है, ख़ासतौर पर एज एन एक्टर जिस तरीके का आप लोगों की एक पहचान बन गई है कलाकार के तौर पर कि ये बेहतरीन अदाकारा है सब, इसने आप लोगों की ज़िंदगी ओटीटी ने कितनी बदली? बहुत बदली है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स है। तो नॉट जस्ट एक्टर्स, आई फील कि राइटर्स है, टेक्नीशियंस है, सबको काम मिल रहा है। तो जैसे बेहतरीन एक्टर्स है, मतलब हम उनको देखते थे पहले, उनको सबको काम मिल रहा है। हम वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी देम अगेन, एंड सो मच न्यू टैलेंट आल्सो इज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। ग्रेट, आई थिंक। हुमा, आपके लिए ओटीटी? डेफिनेटली बहुत बदलाव आया है मेरी निजी ज़िंदगी में भी। अब चाहे वो लैला मैंने किया था नेटफ्लिक्स के साथ, या महारानी अभी हाल फिलहाल में किया था, इसकी मल्टीपल सीजन्स बन रहे हैं, तो आई फील एक बहुत अलग कनेक्शन है ऑडियंस के साथ। ऑफकोर्स हम सब फिल्में देख के बड़े हुए हैं, थिएटर जाना हमें बहुत पसंद है, तो हम तो चाहते हैं कि फिल्में थिएटर में भी रिलीज़ हों। बट ये एक ऑल्टरनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रीम बन गया है एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का भी, एंड एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ क्रिएटर आई फील ऑल्सो बनाने के लिए भी। और बहुत अलग और मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ जो है दोनों में आ सकती हैं, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली फॉर अस। राजकुमार, पहले के ज़माने में जब होता था ना, एक लकीर खींची हुई थी, आर्ट फिल्म या कमर्शियल फिल्म है, और अब लोग इतने होशियार हो गए ओटीटी पे और इतनी तरह की अलग अलग एक्टिंग के शेड देखकर, तो क्या वो पता कर लेते हैं। तो इसने बेहतरीन एक्टर को मौका भी मिल रहा है। आपको लगता है कि ओटीटी के आने के बाद आप लोगों के अंदर भी बहुत फ़र्क आया, और आपको लगता है कि अब हाँ, लोग यार जानते हैं कि एक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? आई थिंक वो ओटीटी की वजह से नहीं हुआ है, वो कुछ पिछले 10 साल से जो ये नए जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स आए हैं, जिस तरह की कहानियाँ कह रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क आया है। जैसे देवडी इतनी बड़ी सक्सेस है, आज से अगर वो 30 साल पहले आती तो शायद नहीं होती, लेकिन अभी वो लाइंस ब्लर हो रही हैं कि अभी आप अच्छी फिल्म बनाइए, कहानी अगर आपके पास अच्छी है तो लोग जाएंगे देखने। लोगों को एक एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ नया देखना है, वो थिएटर हो चाहे ओटीटी हो। तो आई थिंक उमा ने जैसे कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है ओटीटी भी, और अच्छा है, दोनों साथ साथ चलेंगे, सबके लिए फ़ायदा ही है। ये आप जो देख रही हैं सारे, चूँकि क्राइम स्टूडियो, तो आपको यहाँ सारा फील वैसे ही दिखेगा, वो सब कुछ वैसे ही मिलेगा। क्राइम की कहानियाँ सुनना, देखना, क्राइम की फिल्में, नॉवेल पढ़ना, ये सब आपको पसंद है? या रियल लाइफ में कभी आपका किसी क्राइम इंसिडेंट से कोई आमना सामना हुआ है? मुझे सस्पेंस बहुत पसंद है। अच्छा। थ्रिल बहुत पसंद है, पर मुझे ग्रोटेस्क चीज़ें देखने से if I get influenced also, and I'm not much into it, so if it gets too grotesque and too violent, it affects me, so that is not something I can watch daily. But just a thrill of किसने क्या होगा, अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, जो सस्पेंस है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। उमा, आप तो दिल्ली में पली बढ़ी रही, दिल्ली वैसे ही कहते हैं वेमेन के लिए सेफ नहीं है, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस क्राइम को लेकर? रियल लाइफ में टचवुड बहुत कम रहे हैं, तो ऐसा कोई एकदम से याद नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली आई थिंक दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमेशा से एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत रहा है, जो कि बहुत ही सैड चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत प्यारा शहर है। मेरे मतलब बचपन का मतलब सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, तो डेफिनेटली बहुत दफ़े होता था कि हमको कंप्लेन करनी पड़ती थी अबाउट बॉयज़ जो सड़क पे साइड में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते थे या परेशान करते थे। तो बहुत घटिया चीज़ लगती है कि मतलब अगर कोई इंसान, कोई लड़की अपने स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है या काम पे जा रही है, ऐसे जनरली भी घूम रही है, तो उसको परेशान करना मतलब कूल नहीं समझ सकते उसको हम। तो आई फील डेफिनेटली किसके खिलाफ कुछ और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने चाहिए फॉर श्योर, बट या इट्स वेरी सैड, वेरी सैड। दिल्ली के पड़ोस में गुरुग्राम में, पहले के गुड़गांव में राजकुमार साहब रहे हैं। आप तो क्राइम की कहानियाँ खूब सुनते भी हैं और क्राइम की वो पढ़ते भी हैं आप? हाँ, बहुत पढ़ी हैं, बहुत देखी हैं। किससे सुनते थे बचपन में
कि फलानी जगह ये हो गया और ये हो गया। पर एक्चुअली हम तीनों को पर्सनली भी क्राइम थ्रिलर्स अच्छे लगते हैं देखना भी। और कल जैसे कल एक सेशन हो गया था, मैं हुमा पतलिका हम सब बैठे थे और कुछ दोस्त, और ऐसे क्राइम स्टोरीज की बात चल रही थी, कैसे कैसे अलग अलग सीरियल किलर्स रहे हैं दुनिया में। तो आई थिंक वो एक है वो ह्यूमन माइंड का एक फैसिनेशन है कि कितना वायलेंट हो सकता है। हम सभी सेम है, सब इंसान है, पर एक कैसे एक जना कोई खिसक सकता है कभी भी। आखिरी सवाल आप तीनों से बारी बारी से। मोनिका ओ माय डार्लिंग 11 नवंबर को जो आ रही है नेटफ्लिक्स पे, क्यों देखें, क्या है इसका? एक तो ट्रेलर को काफी तारीफ मिल रही है जी। ट्रेलर की हाँ, बहुत ट्रेलर की तारीफ है। काफी तारीफ हुई है जी। और अभी फिल्म की भी स्क्रीनिंग हो गई है बहुत जगह, दिल्ली में भी हुई थी एक स्क्रीनिंग, और जिस तरह का हमें रिएक्शन मिल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है, वो बहुत ओवरवेलमिंग है, जेन्युइनली बहुत ओवरवेलमिंग है कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं कि ये इस साल की बेस्ट हिंदी फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट हिंदी फिल्म तो है ही। तो आई थिंक वो अपने आप में एक अच्छा फीडबैक है। तो हमें तो काफ़ी विश्वास है कि जब आएगी फिल्म अभी 11 तारीख को, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये दिस कैन बी दैट फिल्म जिसको आई थिंक बहुत लंबे वक्त तक बहुत प्यार मिलेगा। हुमा, यही सवाल आपसे, क्यों देखें? क्योंकि लोगों को आपको बताना पड़ेगा। देख लीजिए प्लीज़। हम लोग फिल्में बनाते हैं आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए, तो हमारे लिए ऑडियंस के प्यार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड आई रियली फील, ये मेरा हम सबका वादा है कि आप इस फिल्म को बहुत इन्जॉय करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे थ्रिलर बोलना बहुत छोटा शब्द होगा, जब आप देखेंगे ना, ये एक ऐसी फिल्म है कि इट्स वन फॉर ऑल एजेस। चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, यंग हो, या आप मेरे पेरेंट्स के ने हाल ही में फिल्म देखी तो उनको भी बहुत अच्छी लगी। आप किसी भी जनरेशन से हो, आई थिंक ये फिल्म आपको ऑन मेनी लेवल्स अपील करेगी। राधिका? मैं अभी कभी खुद के बारे में, ऐसे खुद की फिल्मों के बारे में बोलती नहीं हूँ, पर ये फिल्म मेरी सबसे, मतलब इट्स माय फेवरेट फिल्म ऑफ द ईयर। सो अगर आप ऐसा करें तो अच्छा, फिर मैं ये खुद बड़ी ही बात बोल- है, खुद ही क्योंकि बोल आपकी रही बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं, बेहतरीन आपने एक्टिंग की, लेकिन आप कह रही हैं कि आपकी ये मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। और तो मैं यकीन है मुझे एक्चुअली कि आपको पसंद आएगी, कि अभी तक जो रिस्पॉन्स आया सब पॉजिटिव आया है। तो इन तीनों का यही कहना कि बेहतरीन फिल्म है, 11 नवंबर नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है, देखिएगा जरूर और देखकर बताइएगा भी जरूर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक you, sir. यू सो मच।